हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 जर्नल एंट्री का चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी थी, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये सारी जर्नल एंट्रीज हमें किस तरह से करनी है ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, और उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जीएसटी वाली एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स कि जो आपको सेल एंड परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, काफ़ी सारे ऐसे भी है कि जिसके ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है कि जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें उसमें डील नहीं करना है, हमें वो वाली एंट्रीज देखनी है कि भाई किस तरह से सेल और परचेज पे जीएसटी चार्ज होता है और तब हमें जर्नल एंट्री कौन सी करनी है। बहुत ही बेसिक जर्नल एंट्री से, बहुत ही इजी है, राइट। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जीएसटी जैसे कि मैंने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखना है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अगर मैं कोई गुड्स परचेस करूँगा तभी मुझे ये टैक्स पे करना है, अदरवाइज मुझे ये टैक्स किसी को पे नहीं करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब कि अगर कोई गुड्स या तो सर्विस आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी सर्विस आप लोग अवेल कर रहे हैं, राइट, मतलब कि कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर आप लोग वो सर्विस लेने वाले हो उसके पास से तभी आपको जीएसटी पे करना है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप लोग कोई मॉल वगैरह में जाते हो, ठीक है, एंड यू आर बाइंग सम क्लोथ्स, तो अगर आपने वो क्लोथ्स बाई किए तो ही आपको जीएसटी पे करना है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एन इनडायरेक्ट टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जीएसटी में आपको क्या डील करना है? एक तो आपका जो पूछा जाता है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, दैट इज़ एक परचेज की एंट्री होगी, दूसरा सेल और तीसरा एक्सपेंसेस। ठीक है, अब परचेज पे जो जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है, अब हमेशा हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं सो परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, सो परचेज को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो सेल हमारे लिए इनकम है, रेवेन्यू है, तो इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, उसी तरह से एक्सपेंसेस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको। अब परचेज अकाउंट जब हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, सो ट्रांजैक्शन कैसा होगा? मान लो मैंने मिस्टर ए के पास से 100 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ किया। ठीक है, गुड्स ऑफ ₹100 मैंने परचेज़ किया। अब मिस्टर ए ने क्या बोला कि भाई ये जो गुड्स आप लोग परचेज़ कर रहे हो 100 रुपीज़ के, इसके ऊपर मैं जीएसटी चार्ज करूँगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करूँगा भैया 12%। कितना जीएसटी है? 12%। ठीक है, अब जीएसटी किस तरह से, कौन से फॉर्म में चार्ज होगा वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो कि भाई उसने जीएसटी चार्ज किया, मतलब कि ये जो गुड्स हमने परचेज़ किए मिस्टर ए के पास से, ये हमें 100 रुपये में नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर जो जीएसटी लगने वाला है वो ऐड होगा। ठीक है, 12% ऑफ 100 रुपीज़, सो 12 रुपये हो गया जीएसटी। मतलब कि टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ, या तो इनवॉइस वैल्यू कितना हुआ? 112। मतलब कि मेरा जो परचेज है दैट इज़ ऑफ 112 रुपीज़। ठीक है, सो ये परचेज का लॉजिक क्लियर है। अब उसी तरह से सेल, मान लीजिए हमने मिस्टर ए को सेल किया, ठीक है, गुड्स, सेम एग्जांपल लेट से 100 रुपीज़। ठीक है, अब हमने भी उसको बोला कि भैया अब तो हम भी बदला लेंगे, तूने जीएसटी चार्ज किया था, मैं भी जीएसटी चार्ज करूँगा। ठीक है, सो हम लोग ने क्या किया कि भाई हम भी जीएसटी चार्ज करेंगे। चलो भाई जीएसटी चार्ज करते हैं। हम लोग अच्छे खासे इंसान है, हमने बोला भाई हम 12% चार्ज नहीं करें, हम लोग 6% चार्ज करेंगे। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी। लेट से हमने 6% चार्ज किया, हो गया 6 रुपये। सो आवर टोटल सेलिंग प्राइस इज 106। ठीक है, आवर टोटल सेलिंग प्राइस इज 106। अब दूसरी बात, ये जो परचेज पे मैंने जीएसटी पे किया, ठीक है, परचेज पे हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है, राइट। सो मतलब कि हमने सामने वाले को पे किया, तो ये जो जीएसटी हमने पे किया दैट इज इनपुट टैक्स। परचेज पे आप लोग जो जीएसटी चार्ज करते हो या तो पे करते हो सामने वाले को, दैट इज इनपुट टैक्स।
ये हमारे लिए इनपुट टैक्स है, ये हमारे लिए एसेट है। क्या है? ये हमारे लिए एसेट है एंड एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे तो जीएसटी अकाउंट को भी क्या करना है? डेबिट करना है परचेज की एंट्री में, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी क्या है? एसेट है। कौन सा है जीएसटी? है इनपुट वाला है, ठीक है। इनपुट इज बेसिकली कि जो हम लोग परचेज करते हैं, राइट, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज इनपुट, और जो सेल होता है दैट इज कंसिडर्ड एज आउटपुट, बिकॉज दिस इज, लेट से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है? इनपुट है, राइट। हम लोग फैक्ट्री में यूज़ करेंगे, उसको रीसेल करेंगे या तो उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट्स। तो इनपुट पे जो जीएसटी लगता है ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इट मीन्स इनपुट जीएसटी को हम लोग हमेशा डेबिट करेंगे। परचेस डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट, ठीक है, क्लियर है। अब सेल में पूरा रिवर्स हो जाएगा। सेल हमारे लिए क्या है? आउटपुट है, हम लोग बेच रहे हैं। सो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो भी क्या है? आउटपुट टैक्स है। या तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आउटपुट जीएसटी है, ये इनपुट जीएसटी है, ठीक है। किस पे लग रहा है? सेल, राइट। अब सेल्स को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं और ये जो आउटपुट जीएसटी है, ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी है, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 6 रुपये है ये मैंने मिस्टर ए के पास से क्या किया है? कलेक्ट किया है। क्या किया है? कलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने मिस्टर ए को बोला कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपये में गुड्स नहीं देने वाला, मुझे उसके ऊपर 6 रुपये जीएसटी के चाहिए। तो मिस्टर ए ने हमें 6 रुपये दिए, सो वी हैव कलेक्टेड जीएसटी। ये जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया ये हमें पे करना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। मतलब कि ये 6 रुपये मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, ये मुझे घर नहीं ले जाना है, ठीक है। ये अपना पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ये बात की बात है, ठीक है। सो अब हमें पे करना है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी, एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। सो आउटपुट जीएसटी लगता है सेल पे, राइट, एंड आउटपुट जीएसटी इज अ लायबिलिटी, सो आउटपुट जीएसटी को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट। इनपुट जीएसटी को हमेशा क्या करना है? डेबिट, बिकॉज इट इज ए एसेट, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर जर्नल एंट्रीज फॉर सेल एंड परचेज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परचेज हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, परचेज के ऊपर जो जीएसटी लगता है जिसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हमेशा क्या करना है? डेबिट करना है। वैसे ही सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड। सेल्स पे क्या लगता है? आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को पे करनी है, सो लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो इस तरह से आपको परचेज और सेल की एंट्री में जीएसटी को बाइफर्केट करना है। याद करना, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट है ये है हमारा एक्सपेंसेस, ये मैं रब कर रहा हूँ। अब एक्सपेंसेस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है जो हमें पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से रेंट, ठीक है, मैंने किसी कंपनी के पास से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, ठीक है, और वो जो बड़ी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, राइट, वो जीएसटी चार्ज करती है। तो वो क्या करेगी? लेट से मुझे मंथली 5000 रुपीज़ रेंट पे करना है, ठीक है, टू XYZ नाम की कंपनी है, उसको मैं 5000 रेंट पे करता हूँ। अब वो क्या करेगा कि वो जीएसटी चार्ज करेगा, वो बोलेगा भाई 5000 नहीं, 5000 के ऊपर 10% आपको जीएसटी चार्ज करना है, राइट। दिस 10% इज़ अ हाइपोथेटिकल फिगर। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज मेरा क्या हो रहा है? परचेज का जो बिल या तो मेरा जो एक्सपेंसेस है क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव टू पे 5000, आई हैव टू पे 5000 प्लस 500 रुपीज़ ऑफ जीएसटी। सो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 5500। अगेन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। एक्सपेंसेस के ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया ये क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी, ठीक है। सो रेंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करेंगे, राइट, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो उसके ऊपर जो जीएसटी भी पे किया है वो भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज इट इज़ अवर एक्सपेंस, राइट। सो जीएसटी हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट है। जैसे कि मैंने बोला इनपुट जीएसटी जो है वो हमारे लिए एसेट है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करो, राइट, टू कैश, बैंक, या तो अगर किसी पार्टी को पे किया है तो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज द एंट्रीज फॉर परचेज, सेल एंड एक्सपेंसेस।
परचेज एंड सेल बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है जिसके ऊपर जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जीएसटी में और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट, अब जीएसटी कौन सा हमें चार्ज करना है, राइट। तो जीएसटी हमेशा क्या होता है, इनपुट और दूसरा होगा आपका आउटपुट, ठीक है। इनपुट मतलब कि जो परचेज या तो एक्सपेंसेस पे हम लोग पे करते हैं, आउटपुट मतलब कि जो हमने सेल किया है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। परचेज पे हमेशा इनपुट लगता है और सेल पे हमेशा आउटपुट लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ गुड्स पे ही चार्ज करें, नहीं, सर्विसेज पे भी जीएसटी चार्ज लगता है बिकॉज इट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, चलिए इनपुट हो जाएगा परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट तो अब हमें पता है, ठीक है, परचेज पे इनपुट और सेल्स पे आउटपुट। लेकिन अब ये जो जीएसटी है ये भी हमें डिवाइड करना होता है, एक होता है इंटर स्टेट परचेज और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट परचेज, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, परचेज में हमें क्या बाइफरकेट करना है, एक होता है इंटर स्टेट परचेज और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट परचेज। अब ये दोनों चीज़ें है क्या और क्यों हम लोग बाइफरकेट करते हैं। इंटर स्टेट परचेज मतलब कि मान लो मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस गुजरात से है, अब मैं कोई चीज़ महाराष्ट्र से परचेज कर रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल मुंबई, ओके, मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं मुंबई से परचेज कर रहा हूँ, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट, राइट, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। मान लो अगर मेरा बिजनेस अहमदाबाद में और मैं कोई चीज़ बड़ौदा से परचेज कर रहा हूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज विद इन द सेम स्टेट ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। जब आप लोग विद इन द स्टेट कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, विद इन द स्टेट मतलब कि सेम स्टेट है, ठीक है, आप भी गुजरात में हो, आपको जो परचेज करना है मतलब कि यू आर द परचेजर, आप भी गुजरात में हो, जो सेलर है वो भी गुजरात में है, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट विद इन सेम स्टेट, ठीक है। सो परचेज आप लोगों ने इंटर स्टेट से किया और परचेज आप लोगों ने इंट्रा स्टेट से किया। अब हमें यह पता है कि जो भी इनपुट जीएसटी होता है वो हमें हमेशा डेबिट करना है, ठीक है, लेकिन इसका बाइफरकेशन क्या होता है, जब भी आप लोग इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, इंटर स्टेट परचेज मतलब कि दोनों पार्टीज बायर एंड सेलर क्या है, डिफरेंट स्टेट में लोकेटेड है, एक है गुजरात में, एक है महाराष्ट्र में, एक है बिहार में, एक है बंगाल में, ठीक है, दे आर इनटू डिफरेंट स्टेट, सो इट इज़ नोन एज इंटर स्टेट, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सो अगर आप लोग इंटर स्टेट में हो तो क्या चार्ज करना है आपको, आईजीएसटी, राइट, मतलब इफ़ यू आर दी बायर, ठीक है, तो जो सेलर है वो अपने बिल में क्या चार्ज करेगा, आईजीएसटी, क्या चार्ज करेगा, आईजीएसटी, मतलब कि आपको क्या लिखना है आगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, अगर आप लोग परचेज की एंट्री कर रहे हो तो, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परचेज है, इनपुट जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी डेबिट करना है, लेकिन इंटर स्टेट है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इनपुट तो होगा, लेकिन जीएसटी की जगह पे अब क्या लिखना है, आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, की जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे चार्ज होता है। चलिए अब इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, मैं भी गुजरात में हूँ, बायर सेलर दोनों पार्टीज गुजरात में, ओके, सो विद इन सेम स्टेट, तो आपको चार्ज क्या करना है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सो इस तरह से जीएसटी के तीन है, ठीक है, दिस आर दी थ्री टाइप्स, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। आईजीएसटी सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज करना है जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, और एसजीएसटी और सीजीएसटी तब चार्ज करना है कि जब विद इन द स्टेट मतलब कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो, इंट्रा स्टेट, ओके। अब
यहाँ पे भी क्या लिख देना है, इनपुट SGST और इनपुट CGST। अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए एसेट है। क्लियर। तो इस तरह से आपको इनपुट GST को बाइफरकेट करना है। चलिए अब आउटपुट की बात करें। सारी चीज़ें सेम है आउटपुट के लिए भी, ठीक है। आउटपुट में भी क्या करना है, इंटरस्टेट और क्या हो जाएगा, इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट माने दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंट्रास्टेट मतलब कि सेम स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इंटरस्टेट है तो क्या चार्ज करना है, IGST, लेकिन कौन सा IGST, आउटपुट IGST को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। वैसे इंट्रास्टेट में क्या हो जाएगा, SGST और CGST, लेकिन क्या हो जाएगा, आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। अब आप बोलोगे कि सर रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में आपको ऑलरेडी बोला होगा कि चार्ज SGST एंड CGST एट 6% ईच रिस्पेक्टिवली, राइट। 6% ईच रिस्पेक्टिवली मतलब आपको SGST भी 6% चार्ज करना है और CGST भी 6% चार्ज करना है। ऑब्वियसली दोनों का अमाउंट तो सेम ही आने वाला है बिकॉज रेट ही एक है, राइट। लेकिन दोनों अकाउंट में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझ लो इन शॉर्ट कि IGST जो है, राइट, IGST जो टैक्स है उसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। वैसे SGST और CGST में बाइफरकेशन क्या है, 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट और टैक्स रेवेन्यू गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट और बाकी का जो 50% रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। दिस इज हाउ दे हैव डिवाइडेड देयर रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक है। सो फिर से इनपुट क्या हो जाएगा, IGST फॉर इंटरस्टेट, इनपुट SGST एंड CGST फॉर इंट्रास्टेट, ठीक है, परचेज के लिए। सेल, अगर सेल का ट्रांजैक्शन है, सेल का ट्रांजैक्शन कैसा है, इंटरस्टेट है, ठीक है। मुंबई दिल्ली, ओके, दो सिटीज़ आपको लिखे होंगे। इंटरस्टेट है तो आपको क्या चार्ज करना है, आउटपुट IGST क्रेडिट करना है बिकॉज लायबिलिटी है हमारी। इंट्रास्टेट हो, विद इन गुजरात हो, ठीक है, दोनों सिटीज़ गुजरात की है, अहमदाबाद बड़ौदा, तो आउटपुट SGST आउटपुट CGST क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। अमाउंट आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में लिखा होगा तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अदरवाइज क्या होता है, मान लो IGST का रेट 12% है, ठीक है। सो CGST और SGST का रेट कितना हो जाएगा, 6% ईच, ठीक है, 6% ईच। दिस इज हाउ दे हैव डिवाइडेड दिस सिस्टम। मान लो रेट 24% है IGST का, तो CGST और SGST कितना हो जाएगा, 12% ईच, ठीक है। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द GST टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड एंट्रीज डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।